जय हिंद मित्रों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जनरल साइंस का स्टडी करेंगे। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो आपके एसएससी में, रेलवे में, टेट में या फिर सुपर टेट में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसके छोटे छोटे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं। अगर आपको साइंस का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है और थोड़ा सा भी आप उस पर अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डीप में अगर सोचना स्टार्ट करते हैं और अपनी सोच को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं तो साइंस के क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाते हैं और आपके क्वेश्चन गलत भी नहीं होते हैं। तो थोड़े से कॉन्सेप्ट में आप इस वीडियो को देखिए और कैसे साइंस के क्वेश्चन आते हैं, कैसे साइंस के क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको इसमें अब बताते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज कार्य और ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आज हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी कंपटीशन में आप बैठेंगे तो श्योर है कि जनरल साइंस में इस टॉपिक से कुछ न कुछ क्वेश्चन एक आध दो जरूर आते रहते हैं। तो आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करिए। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप उन साइंस के इन सारे टॉपिकों को कैसे इजी में इसके क्वेश्चन को सही कर लेंगे। देखिए, कार्य, वर्क को ही क्या कहते हैं हम लोग? कार्य। तो कार्य है क्या? कार्य हम लोग का सिंपली जो फार्मूला होता है, कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। देखिए, पहली चीज तो आप ये इसमें याद रख लीजिएगा, जो हम लोग का इसमें विस्थापन दिया गया है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए याद रखिएगा कि जो बल गुणे विस्थापन हो रहा है तो विस्थापन हम लोग की है क्या? एक सदिश राशि है और जो विस्थापन होता है ये पाथ पर निर्भर नहीं करता है। मतलब हमारी बॉडी कैसे वो कार्य जा रही है, किस पथ पर जा रही है, इस पर वो निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहीं से एक क्वेश्चन ऐसे बनने स्टार्ट हो जाते हैं कि कोई भी बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सीधा स्ट्रेट लाइन में पहुँच गया, ऐसे मोशन करते हुए पहुँच गया या फिर ऐसे ट्रैक पर पहुँच गया हो, तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि कार्य किस पथ पर सबसे ज़्यादा होगा। तो अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि जिस पथ पर देखते हैं कि यहाँ पर दूरी ज़्यादा तय किया हो, इसका मतलब कार्य भी वहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन गलत है, क्योंकि विस्थापन जो यहाँ पर है, विस्थापन हमारा क्या बताता है कि ये अपने इनिशियल यानी प्रारंभिक और अंतिम बीच की जो शार्टेस्ट न्यूनतम दूरी होती है इस पर निर्भर करता है। इसका मतलब है चाहे जिस पथ से गाड़ी हमारी चल के जा रही हो, हर पथ में हमारा कार्य क्या होगा? W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। सभी पथों पर कार्य हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। सिंपल सा हो गया। अब हमारा यहाँ कि जो हमारा कार्य होता है वो क्या है? पथ पर निर्भर नहीं करता है, वो सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच पर निर्भर करता है कि उनके बीच की दूरी क्या हो रही है, विस्थापन क्या हो रहा है। तो ये तो हमारे कार्य के फार्मूले से हो गए। दूसरी चीज़ देखिए, जो कार्य में अगर कभी कोई एंगल आ जाए, किसी एंगल पर अगर वो किसी कोण पर हमारा बल लगाया जा रहा हो, तो एक चीज़ आप इसमें याद रखिएगा, जो हमारा बल होता है और जो विस्थापन होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या है कि दोनों एक ही दिशा में काम करते हैं। मतलब जिधर हमारा बल लग रहा है उधर ही हमारा क्या होना है? विस्थापन होना है। उसको आप ऐसे देखिए, अगर किसी बॉडी पर कोई भी बल, यहाँ से भी आपको एक बहुत अच्छा सा फार्मूला मिलेगा, बस विस्थापन वो इस दिशा में हो रहा हो, ये हो गया हमारा विस्थापन, और बल हमारा लग रहा हो किसी एंगल पर F और इनके बीच का कोण हो थीटा। तो देखिए, इसका एक जो घटक आ जाता है, दो घटक इसमें लगना शुरू होते हैं। इधर आता है F cos थीटा
और इधर चला गया एफ साइन थीटा ऊपर की ओर। तो उस जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उधर लगने वाला बल कौन सा हुआ, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारा जो कार्य का फार्मूला होगा, कार्य बराबर बल एफ कॉस थीटा इंटू विस्थापन। तो कार्य W इक्वल टू क्या आ गया है, एफ विस्थापन जो भी हमारा हो एफ इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर इसके मात्रक आपसे पूछे जाए, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। विस्थापन का मात्रक क्या हुआ, मीटर। पूरा लिखते हैं न्यूटन मीटर। तो टोटल को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। देखिए ये तो हमारे हो गए क्या, कार्य के मात्रक। इस फार्मूले का देखिए यूज अक्सर आता रहता है कि इतने कोण पर, मान लीजिए सपोज 30 डिग्री कोण पर दे दिया गया, इतना बल लग रहा है। लेकिन सबसे अच्छा एग्जांपल जो सबसे ज्यादा एसएससी या रेलवे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कुली का केस हो गया, तो पूछा जाता है कि कुली एक सामान को उठाता है दूसरी जगह पे ले जाके वो रख देता है, तो उसमें किया गया कार्य कितना होगा। तो जनरल आप लोग बुकों में पढ़े होंगे कि वहां पे कार्य किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। तो वो कार्य शून्य कैसे हुआ, हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। देखिए जो कुली का कार्य होता है, तो कुली करता क्या है, एक बार इस सामान को ऊपर की ओर उठाया तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, तो W जो हुआ इसका प्लस हुआ। सर पे सामान रख लिया, फिर देखिए वस्तु में विस्थापन तो इधर हो रहा है, लेकिन इसका जो भार लग रहा है वो नीचे लग रहा है, mg। इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए तो कार्य कितना होगा, W बराबर एफ एक्स कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो इतने प्रोसेस में तो उनका कार्य 0 हो गया। दूसरा, जैसे ही वो कुछ टाइम के बाद अपने पोजीशन पे पहुंचेगा, फिर वस्तु को नीचे उठा के रखेगा, तो नीचे रखने में उसे वर्क कम करना पड़ता है, यानी वर्क डन हमारा कैसा होगा, निगेटिव। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ इसका, प्लस W प्लस 0 माइनस W। तो टोटल किया गया कार्य कितना हुआ, शून्य हुआ। तो ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं कि कोई भी कुली अगर सामान उठाता है एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो हमेशा आप क्या मानेंगे, किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। दूसरी चीज देखिए, जो कार्य में अब इस फार्मूले से कंडीशन आते हैं, देखिए पहला, अगर आप जिधर आपका वस्तु जा रहा है उधर ही आपका विस्थापन हो रहा है, या तो इस समय थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। तो W इक्वल टू एफ एक्स कॉस 0 डिग्री। वैल्यू कितनी आ गई, एफ एक्स कॉस 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1। दूसरा कंडीशन बनता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स हमारा वेट इधर लग रहा हो फोर्स, और विस्थापन इधर हो रहा हो। तो इस समय हमारा कार्य कितना होगा, W इक्वल टू एफ एक्स कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो वर्क डन हमें कितना मिल गया इस केस में, 0 आ गया। तीसरा देखिए, थर्ड पोजीशन, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो W इक्वल टू एफ एक्स कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री वैल्यू -1। तो W इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इस पोजीशन का मतलब ये होता है कि आपने बल तो लगाया इस दिशा में, लेकिन विस्थापन हो रहा है कहीं इधर अपोजिट। तो यहाँ पर अपोजिट, ये साइन सिर्फ बताता है कि जो हम लोगों का बल है वो बल की दिशा से विस्थापन क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट। अब देखिए आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पे इस फार्मूले में एंगल दे दिए जाएंगे। एंगल आप पुटअप करके, फोर्स की वैल्यू पुटअप करके फटाक से आप रख करके सॉल्व कर सकते हैं कितना उसका कार्य हुआ। तो सिंपली आप जानिए, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो कुली का केस पूछा गया है।
कुली के केस में कि कुली सामान उठाता है रखता है तो कार्य कितना हुआ, तो हमेशा के लिए याद रखिएगा उस केस में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। अब दूसरी टॉपिक इस पे जाती है एनर्जी, ऊर्जा का। ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक आ जाता है एनर्जी का, जिससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन तो पक्का है, कहीं ना कहीं आपको श्योर मिल ही जाएगा। तो हम लोग सबसे मेन टॉपिक अब डिस्कस करते हैं, ऊर्जा हमारा है क्या। देखिए ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। एनर्जी, एनर्जी कैसे कहा जाता है, क्या, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी, मीन्स किए गए कार्य की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट इसका जानने के लिए ऐसे समझिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि एनर्जी हमारी है क्या, एक टाइप की सिस्टम है, अगर एनर्जी को आप एक सिस्टम, एक निकाय समझ के रखिए तो कन्वर्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा और कोई भी क्वेश्चन इससे आपके रॉन्ग नहीं होंगे। देखिए एनर्जी, पहली चीज़, अगर हम लोग एनर्जी कन्वर्जन की बात करें, किसी बॉडी में जो उसके पास स्टोर होती है एनर्जी, जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी। अब एनर्जी जो फॉर्म चेंजिंग होता है, तो आप अपने जनरल चीज़ों में, जनरल लाइफ में जो चीज़ें देख रहे हैं उससे भी इसके कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है, उसमें आप मार सकते हैं कि किस टॉपिक का कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो थोड़ी सी चीज़ें जानिए जो हमारी एनर्जी होती है। देखिए पहले तो हम इसके टाइप की बात कर लेते हैं, एनर्जी हमारी कितने टाइप की होती है और कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और किस रूप में हमें प्राप्त हो रही है, तो वो इस टाइप से हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। देखिए अगर हम इसके टाइप की बात करें तो एनर्जियाँ हमारी बहुत टाइप में मिल जाती हैं। पहले जानिए आप यांत्रिक ऊर्जा, जिसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। दूसरा आप ले लीजिए उष्मीय ऊर्जा। तीसरा प्रकाश ऊर्जा। अगला आपका रासायनिक ऊर्जा। घर्षण ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा। और ले लीजिए घूर्णन ऊर्जा। देखिए इसी यांत्रिक ऊर्जा में दो टाइप होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गतिज ऊर्जा और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। देखिए अब जरा आप ध्यान से इसको देखिए, तो जो हमारे ऊर्जा की ये टाइप है क्या, पहला यांत्रिक ऊर्जा, इसमें दो टाइप हुए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हुआ। उष्मीय ऊर्जा हुआ, प्रकाश ऊर्जा हो गए, रसायन ऊर्जा हो गए, घर्षण ऊर्जा हो गए, वैद्युत ऊर्जा हो गए, घूर्णन ऊर्जा हो गए। इतनी ऊर्जाओं को अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सी ऊर्जा किस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रही है, पहली चीज़ तो आप ये जानिए, ये सारी ऊर्जाएं हम लोग को मिलती कैसे हैं और हम लोग समझेंगे कैसे कि हमारी कौन सी ऊर्जा किस में है। तो जानिए अगर किसी भी बॉडी में गति उत्पन्न हो गई, मतलब वो मोशन करना स्टार्ट कर दी, तो उस समय कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। इसका फार्मूला जो होता है कि = 12mv²। ये पकड़ लिए कि बॉडी अगर गति कर रही है तो कौन सी ऊर्जा आ गई उसके पास, गतिज ऊर्जा आ गई। दूसरी स्थितिज ऊर्जा, अगर वस्तु किसी अर्थ के सरफेस से, मतलब पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर हो या पृथ्वी तल से गहराई में चली जाए, तो उस समय जो उसके पास एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। यानी किसी को शो करते हैं P = mgh से। उष्मीय ऊर्जा, तो अगर वस्तु उष्मीय मतलब आप वैसे समझ रहे हैं, उष्मा हीट जिसमें हो, यानी किसी वस्तु में उसके ताप के कारण अगर एनर्जी आ रही है तो उस समय कौन सी ऊर्जा उसमें होती है, उष्मीय ऊर्जा। और इसका जो फार्मूला होता है, एक होता है Q = ms∆T,
दूसरा Q इक्वल टू होता है ml। अब इन दोनों का जो यूज करना है, यूज हम लोग इन दोनों का कैसे करेंगे? तो अगर बॉडी के सिर्फ ताप में परिवर्तन हो रहा हो, मतलब अगर पहले वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब वो हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस समय जो ऊर्जा यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? ms डेल्टा टी। दूसरी चीज अभी हम लोग इसके बारे में और हम आपको डिटेल में बताएंगे, सारे इसके क्या क्या यूज है, कैसे स्पेसिफिक हीट किसका कितना होता है, सारी चीजें हम बताएंगे। ml कहाँ यूज करेंगे? बॉडी के फेज में चेंजिंग आ जाए, अवस्था बदल जाए, इससे पहले वो ठोस अवस्था में था वो द्रव अवस्था में आ जाए। जैसे मान लीजिए हम लोग का बर्फ हुआ, बर्फ हमारा क्या है? ठोस अवस्था में है, पिघला दिए तो वो जल की अवस्था में आ गया, तो उस समय कौन सा यूज करेंगे? ml यूज करेंगे। प्रकाश ऊर्जा आप वैसे ही जान रहे हैं, सन से जो लाइट हमारी आ रही है वो किसके फॉर्म में है? प्रकाश ऊर्जा के फॉर्म में है। तो जहाँ से लाइट के फॉर्म में हमें एनर्जी मिल रही हो वो सारी ऊर्जा हमारी क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा। और इसका जो फार्मूला होता है इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। जो जरूरत पड़ा वो हम लोग यूज करेंगे। रासायनिक ऊर्जा में देखिए यहाँ आपको फार्मूला नहीं यूज करना है, यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है आपको कि कब हमारी कौन सी ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है। जैसे मोमबत्ती को ले लीजिए आप, जो हम लोग मोमबत्ती यूज करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें क्या है? रासायनिक के रूप में एनर्जी है, और हम लोग लेते किसके फॉर्म में है? प्रकाश ऊर्जा के फॉर्म में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक एक ऊर्जाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, तो किस फेज में कैसे फॉर्म में है। घर्षण ऊर्जा जो हो रही है, तो दो वस्तुओं के रगड़ने पर उनकी बीच में जो एनर्जी आती है, उनके बीच में जो वर्क डन होता है उसको कहते हैं हम लोग घर्षण ऊर्जा, मतलब उनके रगड़ की वजह से आती है। और घर्षण ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, ये देखिए घर्षण हम लोग का जो बल होता है F इक्वल टू म्यू इंटू आर, और इसी F को स्मॉल f से लिखते हैं, इक्वल टू म्यू इक्वल टू mg भी लिख सकते हैं। ऊर्जा की बात आ गई, कार्य जो होगा तो हमारा आ गया म्यू mg इंटू x, जो जरूरत पड़ेगी हम लोग यूज करेंगे। वैद्युत ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बनते रहते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, एक होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक होता है H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, एक होता है H इक्वल टू वी आर। देखिए इनको अगर उस बी के फॉर्म में चेंज करना, अभी हम लोग कन्वर्टर भी देखेंगे तो वहाँ हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। घूर्णन ऊर्जा, सिंपल सी बात है, अगर किसी बॉडी में रोटेशन आ जाए, मतलब अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे रह करके वो ऐसे ऐसे घूर्णन करना शुरू कर दे, ऐसे ऐसे रोटेट करे, तो वहाँ जो एनर्जी आती है वहाँ कौन सी एनर्जी होती है? घूर्णन ऊर्जा होती है। यानी इसको हम लोग शो करते हैं कि इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखिए इतनी एनर्जी हम आपको बताए, अब आप सिंपल इसको जरा ध्यान से अगर सोचिए कौन सी ऊर्जा किस फॉर्म में हमारी इस सिस्टम में है, तो आप खुद तो इसे एनालाइज करिए, खुद से इसको अपनी सोच को डेवलप करिए कि इस समय हमारे पास वो कौन सी एनर्जी स्टोर है। बॉडी अगर गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा आ गई, हाइट पर आ रही है तो स्थितिज ऊर्जा आ गई, हीट हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें ऊर्जा आ गई, प्रकाश निकल रहा है तो प्रकाश ऊर्जा आ गई, विद्युत करंट फ्लो हो रहा है तो हमारी वैद्युत ऊर्जा आ गई, और हमारा जो ये घूर्णन मतलब दो वस्तुओं के रगड़ने से जो ऊर्जा हमें मिल रही है वो कौन सी आ गई? हमारी घूर्णन घर्षण ऊर्जा आ गई। इनके भी टाइप होते हैं, उसके भी बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे एनर्जी के टाइप। अब हम आपको थोड़ा सा कन्वर्टर बताते हैं कि कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में हमारी कैसे कन्वर्ट हो रही है और किस सिस्टम के थ्रू कन्वर्ट हो रही है। देखिए एक सिंपल सा छोटा सा आप चार्ट देखिए, पहला हमारा सिस्टम में है ये वैद्युत ऊर्जा, दूसरे सिस्टम में आप ले लीजिए ऊष्मीय ऊर्जा,
यहाँ आप ले लीजिए ध्वनि ऊर्जा, यहाँ आप ले लीजिए रसायन ऊर्जा, यहाँ ले लीजिए आप प्रकाश ऊर्जा, और यहाँ ले लीजिए आप यांत्रिक ऊर्जा। देखिए इतनी ऊर्जाओं को जरा हम लोग कन्वर्टर देखते हैं। अब आप जरा थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। अगर आपके पास वैद्युत ऊर्जा, मेन आपका सेंटर क्या है, वैद्युत ऊर्जा है। वैद्युत ऊर्जा से आपको ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, तो ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, हीटर। मीन्स अगर हम लोग हीटर यूज कर लें तो हीटर हमारा काम क्या करता है, हम लोग इलेक्ट्रिक में लगा देते हैं, हीटर गर्म होना स्टार्ट हो गया, कुछ भी उसका यूज कर लेते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं हम लोग, हीटर का। तो पूछा जाता है हीटर का काम क्या है, तो हीटर का यूज हमारा क्या है, तो हीटर हमारा काम क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। फिर आ जाइए आप ऊष्मीय ऊर्जा को लेके आइए वैद्युत ऊर्जा में। तो देखिए इसमें होता है, इसको कहते हैं थर्मल कपल। जो हमारे कपल युग्म होते हैं, ऊष्मीय युग्म होते हैं, जैसे आप पैनल में देखे होंगे, सोलर पैनल में ऐसे छोटे छोटे ऐसे पट्टियां लगी रहती हैं, इनको बोलते हैं थर्मल कपल। इनका काम क्या है, एक से कम ज्यादा, एक हीट होता है, एक ज्यादा हीट होता है, तो ज्यादा से कम की तरफ उसका प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है, और वही प्रवाह किस में बदल जाता है, वैद्युत में बदल जाता है। इसको कहते हैं ऊष्मीय युग्म, युग्म थर्मल कपल हमारा होता है, जो हमारे ऊष्मीय ऊर्जा को किस में लाता है, वैद्युत ऊर्जा में। दूसरा देखिए, अगर आपको जाना है वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, फिर ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में आना है, तो आप सिंपल सा सोचिए, हाथ में माइक्रोफोन लेते हैं, ध्वनि ऊर्जा आप बोलते हैं, ध्वनि ऊर्जा हो गई। माइक्रोफोन काम क्या करता है, जो ध्वनि ऊर्जा है उसको कन्वर्ट किस में करता है, वैद्युत ऊर्जा में। तो इसकी जगह यूज करते हैं हम लोग, जब ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में आते हैं, तो माइक्रोफोन। देखिए माइक्रोफोन का हमारा काम क्या हो गया, तो पूछा जाता है आपसे कि माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, तो माइक्रोफोन का काम है ध्वनि ऊर्जा से वो किस में लाता है, वैद्युत ऊर्जा में। अब दो काम हुआ कि जब आप माइक्रोफोन हाथ में पकड़े हैं, ध्वनि आ रही है, उसको कन्वर्ट किया वैद्युत ऊर्जा में। अब जो लाउड स्पीकर हमारा लगा हुआ है, लाउड स्पीकर का काम क्या है कि उस वैद्युत ऊर्जा के एम्पलीट्यूड को और बढ़ा करके उसको ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी कि वैद्युत ऊर्जा से फिर ध्वनि में आना है, तो इसको होता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर हम लोग यूज करते हैं। अगला देखिए, अगर हम वैद्युत ऊर्जा से रसायन ऊर्जा में आना चाह रहे हैं, तो इसके लिए होता है वोल्टा सेल। वोल्टा सेल का काम हमारा क्या होता है, वो वैद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है, रसायन ऊर्जा में। अब रसायन ऊर्जा से अगर वैद्युत ऊर्जा में पूछा जाए कौन सा यंत्र यूज करते हैं, तो देखिए जो हम लोग घर में सेल यूज करते हैं, बैटरी, जिससे हमारा क्या चलता है, घड़ी चलता है, रेडियो चलता है, तो उसमें क्या है, एनर्जी केमिकल के फॉर्म में है, और हम लोग किस में यूज करते हैं, वैद्युत के फॉर्म में, तो इसको कह सकते हैं सेल। सिंपल सा देखिए, सेल जो हमारा यूज होता है, ये सेल, इसी को ड्राई सेल भी कहते हैं, शुष्क सेल भी हम लोग इसी को कह लेते हैं। शुष्क सेल हमारा है। तो पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि अब देखिए इसमें कई टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंपल पूछ सकते हैं शुष्क सेल का काम क्या है, तो आप बताएंगे रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो हमारा वोल्टा सेल है उसका काम क्या है, तो वो वैद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। या तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि रसायन ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में किसके थ्रू हम लोग कन्वर्ट होंगे, तो भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्या है, शुष्क सेल है। तो दोनों टाइप में क्वेश्चन आप तैयार रखिएगा, चाहे दोनों नाम देके आपसे पूछेंगे ये किससे किसके यंत्र द्वारा थ्रू कन्वर्ट होगा, या फिर पूछ लेंगे किस यंत्र का इसमें यूज करेंगे। अगले पे आइए, अगर हम लोग यांत्रिक ऊर्जा पे आते हैं, तो देखिए वैद्युत ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा जाना है, तो हम लोग घर में क्या यूज करते हैं, मोटर। मोटर चलाते हैं,
घूमना शुरू कर दिया, यानी वो यांत्रिक काम किया। उसके बाद हम लोग उससे पानी निकालते हैं या इंजन चलाते हैं, जो भी काम करें, तो इसके लिए यूज होता है मोटर। और अगर हम यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में जाना चाहें तो सिंपल सा है, डायनमो। डायनमो काम क्या करता है, डायनमो को हम लोग घुमाते हैं किसी भी यंत्र के थ्रू, तो डायनमो घूमता है तो किस में कन्वर्ट होता है, वो हमारा वैद्युत ऊर्जा में। तो डायनमो ये आ गए। अब हमारे लास्ट बचते हैं जो प्रकाश ऊर्जा है। देखिए, वैद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में आने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बल्ब का यूज करते हैं। बल्ब हमारा काम क्या करता है, जो वैद्युत ऊर्जा आती है उसको वो कन्वर्ट किस में करता है, प्रकाश में। तो इसके लिए हो गया बल्ब। अगला देखिए, अगर हमें प्रकाश ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में जाना है तो आजकल आप लोग अक्सर देख रहे होंगे जो सोलर पैनल यूज हो रहा है, वो काम क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा जो आती है उसको कन्वर्ट किस में करता रहता है, वो वैद्युत ऊर्जा में। इसको आप सीधा कह सकते हैं सोलर सेल, सोलर पैनल जो हमारा यूज हो रहा है। तो ये तो हो गए हमारे बहुत अच्छे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो आप एक बार इस चार्ट को सीरियसली खुद सोचिए कि ये ऊर्जा किस ऊर्जा में वो कन्वर्ट हो रही है, किसके थ्रू कन्वर्ट हो रही है। तो अगर ये आपको क्लियर, अगर आप दिमाग लगाएंगे, खुद सोचेंगे कि हाँ ये ऊर्जा हमारे पास है, ये हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे, तो हमारी ये इस ऊर्जा में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे आपको ये इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो आप सिंपल सा देखिए, ज़्यादातर इसमें दिमाग लगाइए आप खुद सोचने का, क्योंकि सारी चीज़ें लिखी लिखाई मिलेंगी, बुक में भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन खुद सोचिए, उस चीज़ को रटिए ना। रटेंगे तो साइंस के क्वेश्चन कभी भी आप सही नहीं कर पाएंगे। एक बार उसको सोचिए ध्यान से कि हमारे पास कौन सी एनर्जी है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमको दिया गया है, और उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमारा कौन सा एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। जैसे अगर हम मोमबत्ती की बात करें तो मोमबत्ती का काम क्या होता है, उसमें एनर्जी किसके फॉर्म में है, रसायन के फॉर्म में है। कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्रकाश के फॉर्म में हो रहा है। सिंपल सा हो गया कि जो हमारा मोमबत्ती है उसके थ्रू रसायन ऊर्जा किस में कन्वर्ट होता है, प्रकाश के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बल्ब जो हम लोग यूज करते हैं, बल्ब का काम क्या है, वो हमारी वैद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, प्रकाश की में कन्वर्ट करता है। जो हमारे ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन सिंपल ही आप लोग जानते हैं यूज करते हैं। तो माइक्रोफोन का काम क्या है, ध्वनि है। माइक्रोफोन हम लोग लिए रहते हैं, बोल रहे हैं, ध्वनि आ रही है, उस ध्वनि को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वैद्युत के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। इस तरह से अपनी सोच को बढ़ाइए, सोचिए ध्यान से कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस में काम आ रहा है। जैसे हमारा ले लेते हैं अगर डायनमो, डायनमो का काम क्या है, डायनमो हम लोग कहीं पे लगा के उसको घुमाते हैं, डायनमो घूमता है, तो उसके घूमने से क्या होता है कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है, वो कन्वर्ट होता है वैद्युत ऊर्जा में। तो हम लोग बल्ब जलाते हैं, कोई और काम कर लेते हैं। तो इस तरह से अपनी सोच की कैपेसिटी बढ़ाइए और खुद सोचिए कि हमारे पास कौन सी एनर्जी है, किस में वो कन्वर्ट हो रही है। सिस्टम जो हमें दिया गया है, जो भी एक सिस्टम नाम दिया गया है, जो भी एक यंत्र दिया गया है, वो यंत्र हमारा कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में वो कन्वर्ट करता है। तो सारी ऊर्जाओं का आप एक बार नाम सब याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, उसके बाद कैसे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है ये चीज़ याद कर लीजिए। देखिए ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बन जा सकते हैं। सीधा आपसे देखिए, यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में आप किससे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप सीधा बताएंगे डायनमो से। या पूछ सकते हैं डायनमो का काम क्या है, तो डायनमो का काम क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना होता है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे बन जाएंगे। तो अगला जो एनर्जी का और एक टॉपिक है, जो हम आपको ये बताएं, सारी ऊर्जाओं को बताएं, सारे फार्मूले को बताएं, कार्य को भी बताएं, वो हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, ताकि एक एक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर लीजिए। देखिए यही काम करिएगा। आज के लिए ये चार्ट आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कौन सा यूज हमारा यंत्र, हमारा जो है, जो एनर्जी है, उसका कहाँ कहाँ क्या क्या यूज हो रहा है, क्योंकि रासायनिक भौतिक जो सिस्टम आ रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो इसको आप लोग एक बार सीरियसली जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।